માં ભાજપ દ્વારા ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે ત્યારે દ્વારકાથી પોરબંદર ગૌરવ યાત્રાનો આજે ચોથો દિવસ છે અને આજે ચોથા દિવસની આ યાત્રા દરમિયાન સુરેન્દ્રનગરની 4 જેટલી વિધાનસભા બેઠક પર પ્રચાર કરવામાં આવશે કે જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી અનુરાગ ઠાકુર આજે સુરેન્દ્ર ખાતે ગૌરવ યાત્રામાં જોડાયા। કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી અનુરાગ ઠાકુરની ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે ખાસ વાતચીતના અંશ પણ સામે આવી રહ્યા છે અને તેઓએ પોતાની વાતચીતમાં કહ્યું કે જ્યારે ગુજરાતની વાત થાય છે ત્યારે ગુજરાત વિકાસની વાત થાય છે। ગુજરાતને વિકાસમાં નંબર 1 બનાવવાની આદત હવે પડી ગઈ છે। દિલ્હીના સ્વાસ્થ્ય પ્રધાન 4 મહિના જેલમાં જાય છે। દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન કેજરીવાલ જે દારૂ કૌભાંડી છે, કૌભાંડી સાથે મહાન એક બીજો કૌભાંડી મનીષ સિસોદિયા। દિલ્હી પાસે કયું મોડેલ છે એ શું લઈને આવશે ગુજરાત? જે મહિલાઓનું સન્માન નથી કરતો તેને ગુજરાતની જનતા માફ ક્યારેય નહીં કરે। અમે એક ઇટાલિયનને કડકમાં કડક જવાબ આપ્યો હતો અને હવે ઇટાલિયાને પણ એ જ કડક ભાષામાં આપીશું જવાબ। ડબલ એન્જિનની સરકારને લઈને સાથે મળીને અમે જીતીશું। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखें नक्की हो चुकी है, जाहिर हो चुकी है और गुजरात की बाकी। इस बीच हिमाचल के सांसद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज गुजरात विकास गौरव यात्रा में जुड़े और हमारे साथ बात करेंगे। अनुराग जी, स्वागत है गुजरात फर्स्ट। धन्यवाद। अनुराग जी, यात्राओं का नाता पुराना है बीजेपी का और ये यात्रा फिर से निकाली जा रही है। आज भी आप इसमें शामिल हुए। गुजरात गौरव यात्रा, एक टैगलाइन दी गई है कि भरोसे की भाजपा सरकार। क्या कहना चाहेंगे? गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा का सरकार उनका शासन है, क्या आप बोलेंगे? जब गुजरात की बात होती है तो भाजपा के विकास मॉडल की बात होती है। जब गुजरात की बात होती है तो गुजरात के दिए गए नेतृत्व की गुजरात गौरव की विकास यात्रा की बात होती है। क्यों? क्योंकि गुजरात ने सरदार पटेल जी के समय से लेकर नरेंद्र मोदी जी के समय तक देश को नेतृत्व भी दिया है, विकास भी दिया है, एक सूत्र में बांधने का प्रयास भी किया है। और देश में जो पहली बार, जैसे आपका गुजरात फर्स्ट ये सब है, तो उसी तरह से फर्स्ट हर क्षेत्र में गुजरात कैसे है। सरदार सरोवर डैम नंबर 1 सबसे बड़ा, रिवर फ्रंट सबसे सुंदर और सबसे बड़ा गुजरात ने दिया है। ऑटोमोबाइल हब गुजरात ने बनने के लिए नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। गुजरात कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 बना, गुजरात विकास के क्षेत्र में नंबर 1 बना, गुजरात हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। गिफ्ट सिटी पहली देश की बनी तो गुजरात में बनी है। और ये नंबर 1 रहने की जब आदत पड़ जाती है तो गुजरात के विकास और गौरव और वैभव की जब बात होती है तो नरेंद्र मोदी जैसा नेता, वो केवल देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नहीं, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनते हैं तो गुजरात की ही सबसे बड़ी देन है। अच्छा अनुराग जी, अब तक गुजरात में बीजेपी कांग्रेस की दो तरफी फाइट थी। इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है और जिस तरह से बीजेपी कहती है कि रेवड़ियाँ बांट रही है, अलग अलग वायदे किया है यहाँ पर, फी बिजली, फी आरोग्य की सुविधाएं, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि आप तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, दिल्ली का मॉडल गुजरात में आ रहा है। अगर आप दिल्ली का भी देखेंगे तो जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पशु मिलते हैं, डॉक्टर नहीं मिल पाते बाहर। दिल्ली की सड़कों की हालत देखेंगे तो ऐसी है कि कोई खड्डे में गिरता है तो कभी कोई कीचड़ में गिरता है। ये अपने आप में दिखता है कि क्या है। और दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो 4 महीने जेल काटते हैं और जो शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में अंदर जाने की तैयारी करते हैं। और शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी हैं और मुख्य आरोपी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। ये क्या मॉडल लेके गुजरात आएंगे? ये क्या मॉडल लेकर आएंगे? जहां पंजाब में इनके सरकार बनते ही मर्डर का मॉडल सामने आया कि 70 लोगों के मर्डर हो गए, मूसावाला से लेके बाकी सबके मर्डर हो गए। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री को 2 महीने के अंदर भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। तो आप देखिए इनके पास मॉडल क्या है, ये क्या लेकर आएंगे जी? ये वो गुजरात है जिसने देश को मॉडल दिया है, लिया नहीं है। गुजरात देने वाला है, लेने वाला नहीं है। अच्छा, अभी वीडियो जो है वो वायरल हुआ है और काफ़ी बवाल मची, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है आपके गोपा टिलाडिया की वीडियो, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? गुजरात की जनता थू थू कर रही है ऐसे व्यक्ति पर जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता,
जो एक माँ के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, जिस बूढ़ी माँ का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्या उसका केवल इतना कसूर है कि गुजरात की जनता ने उनके बेटे को नेता बनाया और देश की जनता ने उनको स्वीकार करके देश का प्रधान सेवक बनाया, और उसी व्यक्ति ने देश को ऐसा नेतृत्व दिया कि आज पूरी दुनिया भर में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चुने गए। तो क्या उनकी अपमान माँ को आप इतना अपमानित करोगे? केवल इतना कसूर है कि आप नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला फील्ड में नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में आप खाता नहीं खोल पाए, गोवा से लेकर मणिपुर तक आपकी हार हुई। अगर आप हार को पचा नहीं पा रहे तो कम से कम महिलाओं और मां के अपमान करने पे मत आइए। गुजरात की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इटालियन का भी दिया था, इटालिया को भी देंगे। अच्छा, रही बात कांग्रेस की, प्रधानमंत्री पिछले दिनों में गुजरात दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ठंडे पानी से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, उनको हल्के में मत लीजिए। मुकाबला किससे, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से, बीजेपी का? सीधी तरह 60 साल देश में राज किया हो, आप कांग्रेस को नकार नहीं सकते, और पिछली बार भी कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला दिया था, तो कांग्रेस को हल्के में लेना उचित नहीं है। और अगर आप देखेंगे कुल मिला के कांग्रेस ने चाहे बाकी राज्यों वहां पर भी अपनी ओर से प्रयास किया, और गुजरात में भी निश्चित तौर पर कांग्रेस लड़ेगी और दम से लड़ेगी। लेकिन हम लोग अपना विकास का मॉडल लेकर जाएंगे, विश्वास का मॉडल लेकर जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे और पहले से ज्यादा सीटें जीतकर फिर कमल खिलाएंगे। अनुराग जी, आप भले ही गुजरात में आए, पर हम हिमाचल जाते हैं। हिमाचल की क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको? अरे हिमाचल तो मोदी जी का दूसरा घर है, वहां पहले जिताएंगे, फिर गुजरात जो पहला घर है वहां आकर फिर कमल खिलाएंगे। और मोदी जी की लोकप्रियता अगर देश और दुनिया में इतनी है तो उनके अपने घर और परिवार में तो वहां पे कोई कमी रहने वाली नहीं है। यहाँ के लोग तो पहले से ज़्यादा सीटें जिताएंगे। अनुराग ठाकुर का हिमाचल प्रदेश में चुनाव में और चुनाव के बाद क्या रोल? एक कार्यकर्ता का चुनाव में, कार्यकर्ता का चुनाव के बाद भी रोल रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और एक कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं और प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। ये भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा की विचारधारा है, जो अंत्योदय से आत्मनिर्भर की ओर चलती है और भारत को शिखर की ओर ले जाने का काम करती है। अच्छा, एक प्रिडिक्शन आपसे मांगना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटों बहुमती से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, और गुजरात में? हिमाचल में 2/3 बहुमत से जीतेंगे और गुजरात में भी 2/3 बहुमत से हम जीतकर वापस सरकार बनाएंगे। 2/3 बहुमत से दोनों स्टेट में सरकार बनाने का विश्वास केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पर दिखा रहे हैं। और खासतौर पर दोनों ही स्टेट में अभी आम चुनाव है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, गुजरात के चुनाव डिक्लेयर होने बाकी है, पर दोनों जगह पर पूरी तरीके से बीजेपी प्रचार में जुटी हुई है। कैमरामैन सचिन कड़िया के साथ निकुंज जानी, सुरेंद्र नगर, गुजरात।